एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है और सब कुछ सहन करती भी है जब तक वो सह सकती है, लेकिन जिस दिन उसके मान प्रतिष्ठा को ठेस लगेगी, जिस दिन उसे लगेगा कि नहीं ये तो मेरे मान प्रतिष्ठा से खेल खेल रहा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, घर का व्यक्ति हो, बाहर का हो, चाहे या पति हो, बच्चे हो, घर के फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हो, कोई भी हो, तो फिर वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। क्योंकि औरत में बहुत सहनशीलता होती है, वो बहुत कुछ सहती है, तब तक सहती है जब तक उसे सहने की शक्ति होती है। वो सहते जाती है, उफ तक नहीं करती। लेकिन जिस दिन वो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, अपने सीमा से बाहर हो जाती है, फिर वो भूल जाती है कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी भी स्त्री के मान को ठेस नहीं पहुंचाइए, और स्त्री को भी चाहिए कि किसी भी मर्यादा को ना लांघे, किसी के भी दिल को ना दुखाएं। दोनों तरफ से होता है, लेकिन ज़्यादातर घर में देखिएगा स्त्री बहुत सताई जाती है, और ये अभी भी हो रहा है, इस जनरेशन में भी हो रहा है। जो पहले के लोग हैं आज भी स्त्री को उसी तरह से सता रहे हैं, कह रहे हैं जो मन में आता है। उनके हस्बैंड भी जैसे मन तैसे बात कर लेते हैं, बस काम से मतलब है, खाना दो, कपड़ा दो, ये दो, वो दो। अरे उससे दो चार प्यार की बातें भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर समय वो पैसा ही आपसे चाहती है या आपसे काम ही चाहती है। वो दो बोल अच्छा भी सुनना चाहती है आपसे। आप अच्छे से बात कीजिएगा, वो भी अच्छे से बात करेगी। जब आप हद से बाहर हो जाइएगा तो वो भी झल्लाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं झल्लाएगी। स्त्री में बहुत रूप होते हैं, औरत के बहुत रूप होते हैं। वही तो चंडिका का रूप बन जाती है, वही माँ दुर्गा की रूप बन जाती है, वही माँ काली की रूप बन जाती है। लेकिन स्त्री एक माँ भी है, बहुत कोमल रहती है, हर के साथ एडजस्ट करना चाहती है, बशर्ते सामने वाला भी एडजस्ट करना चाहे। अब घर में हर समय आप अपने पत्नी को अच्छे तरीके से बात नहीं कीजिएगा, नहीं बोलिएगा, या फिर कहीं भी कोई भी रिश्तेदारी में, तो कोई कितना दिन आपको झेलेगा, कितना दिन बर्दाश्त करेगा। ऐसे नहीं चलता है। और वही घर में तानाशाही होता है, किचकिच होता है, अच्छा नहीं लगता। ऐसे भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे घर में तो ये सब नहीं होता है। लेकिन मैं बहुत जगह देखती हूँ, कहानी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। चूँकि मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक़ है। वीडियो तो मैं इधर 2-3 साल से बना रही हूँ ना, मुझे पढ़ाई की भी बहुत शौक़ है, मैं पढ़ती भी हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ती, मैं पढ़ी लिखी हूँ। कितने मेरे शादी को 29 साल होने वाले हैं, और उस समय की मैं MA की हुई हूँ इकोनॉमिक्स से, तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ। ये नहीं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वीडियो बना रही हूँ, मैं पूरे घर को संभाली, ऐसा नहीं कि नहीं संभाली। लेकिन मेरे घर वाले भी मुझे बहुत सपोर्ट किए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन आए दिन हम देखते हैं, बहुत जगह देखते हैं, बहुत के घरों में देखते हैं, अभी भी वही क्लेश, अभी भी वही कलह। अरे घर को स्वर्ग बनाइए और दोनों मिलके कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा तो घर सही रहेगा। अब ये क्या, एक दूसरे से बात छुपा रहे हैं, बोल रहे हैं, पत्नी अपने पति से बातें छुपा रही है, पति अपने पत्नी से बातें छुपा रही है। ये क्या, ये जब गाड़ी के 2 पहिए हैं तो दोनों एक साथ चलेंगे। छिपा छिपी क्या है, कोई भी बात को खुल के बात कीजिए, हंसिए, बोलिए, तो बहुत अच्छा लगता है। ये केवल घर में खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए नहीं है। अधिकतर घर में मैं यही देखती हूँ, खाना दो, रोटी दो, कपड़ा दो, ये काम कर दो, मोजा कहाँ है, जूता कहाँ। अरे ये क्या, कुछ तो अपने भी कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं कि मैं भड़काने वाली बात बोल रही हूँ किसी लेडीज़ के लिए, लेकिन खुद भी आप लोग सोचिए कि ऐसा बहुत घर में अभी भी हो रहा है, होता है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि औरत को भी बर्दाश्त का एक लिमिट होता है। अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाएगी फिर वो किसी की नहीं सुनेगी, ना आपका ना बाप का।
वो कभी नहीं सुनेगी, वो रुद्र रूप धारण कर लेगी। मेरे में भी है, मैं बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करती, बहुत जल्दी नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं और फैमिली में भी लोग बोलते हैं, लेकिन जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मैं रुद्र रूप धारण कर लेती हूँ। मतलब रुद्र रूप में मैं चुप हो जाती हूँ, मैं किसी से बोलती ही नहीं हूँ। और ज़्यादा हंगामा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता और बात बाहर जाती है। इसलिए मेरे घर में तो ये सब नहीं होता, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे घर में भगवान की कृपा से मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब सुलझे हुए हैं। मैं और लोगों की बात बता रही हूँ, बहुत जगह रहती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, तो बातें होती है, तो मुझे भी लगता है कि नहीं चलो मैं इस पे कुछ कंटेंट बना लूँ, स्त्री पे, औरत पे। इसलिए मैंने आज ये कंटेंट बनाया। अभी भी लोग स्त्री को अबला समझते हैं, जो कि वो अबला नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, सब कुछ करती है आजकल। तो अगर अदरवाइज अगर किसी को मेरी कंटेंट गलत लगे, बोलने का लहजा लगे कि मैं किसी पुरुष के विपक्ष में बोल रही हूँ, तो मैं विपक्ष में नहीं बोल रही हूँ। कई घर में स्त्री ही घर में कच कलेश करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। इसलिए चलिए सब लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।